सोचिए, एक ऐसा कवच जो भारत के हर नागरिक के पास है, एक ऐसा अदृश्य कवच जो हमें सरकार की ताकत से बचाता है और हमें सम्मान और आजादी के साथ अपनी जिंदगी जीने का हक देता है। जी हां, आज हम इसी कवच यानी भारत के मौलिक अधिकारों के बारे में गहराई से जानेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक पल के लिए रुककर सोचते हैं, किसी भी इंसान के लिए सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी अधिकार क्या हो सकते हैं? क्या वो सोचने की आज़ादी है या फिर कानून के सामने सबकी बराबरी? ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि इनका जवाब हमारे संविधान में ही छिपा है। तो चलिए समझते हैं कि ये हैं क्या। इन्हें कहते हैं मौलिक अधिकार। और ये सिर्फ कोई आम कानून नहीं है, ये उससे कई बढ़कर हैं। ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। और ये इतने खास हैं कि सरकार भी इन्हें हमसे छीन नहीं सकती। और एक दिलचस्प बात बताऊं, इन्हें बनाने की प्रेरणा हमें अमेरिका के संविधान से मिली थी। इन अधिकारों को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम इन्हें दो बड़े बड़े पिलर्स यानी स्तंभों की तरह देखें। पहला पिलर है समानता का और दूसरा है स्वतंत्रता का। और यही दोनों मिलकर एक मजबूत लोकतंत्र की नींव बनाते हैं। तो पहला पिलर है समानता का अधिकार। यह हमारे संविधान का एक बुनियादी वादा है, एक गारंटी कि कानून की नजरों में सब बराबर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की जाति, धर्म, लिंग या जन्म की जगह क्या है, सब एक समान। और ये जो बराबरी का वादा है ना, ये सिर्फ एक आर्टिकल तक ही नहीं है। आर्टिकल 14 कानून के सामने बराबरी देता है। आर्टिकल 16 ये पक्का करता है कि सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके मिलें। और इतना ही नहीं, आर्टिकल 17 और 18 छुआछूत और पुरानी उपाधियों को खत्म करके सामाजिक बराबरी को और भी मजबूत बनाते हैं। चलिए अब दूसरे पिलर की तरफ चलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, असल में ये कई अधिकारों का एक पूरा बंडल है जो हमें अपनी शर्तों पर जीने, खुद को एक्सप्रेस करने और एक बेहतर इंसान बनने की आज़ादी देता है। इस बंडल में बहुत कुछ है, जैसे आर्टिकल 19 जो हमें बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। प्रेस की आज़ादी भी इसी में शामिल है। फिर आता है आर्टिकल 21 जो शायद सबसे ज़रूरी है। यह हमें जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और एक सबसे खास अधिकार है आर्टिकल 21A। इसे 86वें संशोधन के बाद जोड़ा गया और यह शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। लेकिन सोचें, सच्ची आज़ादी सिर्फ बोलने या जीने की ही तो नहीं होती। वो तब पूरी होती है जब समाज में किसी का शोषण ना हो। और यहीं पर हमारे संविधान का वो हिस्सा सामने आता है जिसे उसकी अंतरात्मा कह सकते हैं। ये वो अधिकार हैं जो सबसे कमजोर लोगों की ढाल बनते हैं। यहाँ दो बहुत ही ताकतवर आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 इंसानों की खरीद फरोख्त और बंधुआ मजदूरी जैसी चीजों पर पूरी तरह रोक लगाता है। वहीं आर्टिकल 24 बच्चों को फैक्ट्रियों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने से रोकता है। ये दोनों मिलकर शोषण के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हैं। भारत इतना विविध है और इसका एक बहुत बड़ा आधार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 हर एक इंसान को ये पूरी आज़ादी देता है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को माने, उसका पालन करे और उसका प्रचार भी करे। ये भारत के सेक्युलर ढांचे का एक बहुत अहम पिलर है। चलिए अब उन अधिकारों पर आते हैं जो हमारे देश की सांस्कृतिक और बौद्धिक तरक्की की नींव रखते हैं। ये अधिकार अलग अलग समुदायों को ताकत देते हैं और हमारी अनोखी विविधता को बचाए रखते हैं। देखिए, हमारा संविधान इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि किसी भी समुदाय की पहचान खत्म न हो। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का हक देता है। और आर्टिकल 30 उन्हें अपने खुद के स्कूल कॉलेज खोलने और चलाने का भी अधिकार देता है ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा दे सकें। हमने अभी तक बहुत सारे अधिकारों की बात की, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ अधिकार। लेकिन एक अधिकार ऐसा है जो इन सभी अधिकारों को सिर्फ कागज पर लिखे वादे नहीं रहने देता, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलता है। वो है इन सब का परम रक्षक। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। मान लीजिए अगर कोई, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, इन अधिकारों को हमसे छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जवाब इस एक नंबर में छिपा है, आर्टिकल 32। संविधान बनाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस आर्टिकल के बारे में कहा था कि यह संविधान की आत्मा और उसका दिल है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आर्टिकल 32 हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार को
कोई भी छीनता है तो हम सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये एक उपाय है, एक गारंटी है। और यह प्रक्रिया काम कैसे करती है? बहुत सीधी है। पहला स्टेप, किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। दूसरा स्टेप, वो इंसान सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है। और तीसरा स्टेप, कोर्ट उस अधिकार को लागू करवाने के लिए खास कानूनी आदेश जारी करता है, जिन्हें रिट कहते हैं। ये एक तरह से कोर्ट का आदेश होता है सरकार के लिए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे मौलिक अधिकारों का अल्टीमेट गार्डियन और प्रोटेक्टर हमारा सुप्रीम कोर्ट है। यही वो संस्था है जो ये पक्का करती है कि हर नागरिक का ये कवच हमेशा मजबूत बना रहे। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये अधिकार सिर्फ कानून की किताबों में लिखे कुछ शब्द नहीं हैं। ये हमारे लोकतंत्र की धड़कन है और इन्हें जिंदा रखने की जिम्मेदारी सिर्फ अदालतों की नहीं बल्कि हम सबकी है। सवाल ये है कि हम सब मिलकर ये कैसे पक्का करें कि ये कवच हमेशा हमारी हिफाजत करता रहे। इस पर सोचिएगा जरूर।